गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्फेरिकल सरफेस से होते क्या हैं, या फिर बात करें कि लेंस है क्या। बेसिकली हमने इसमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक है, तो लेंसेस क्या होंगे भाई, लेंसेस होंगे। अच्छा, मिरर में क्या था, मिरर में केवल एक सरफेस था, है ना, एक सरफेस था। लेकिन जो ये होगा लेंसेस, इसमें क्या हो जाएंगे, दो स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो भाई लेंस होगा क्या, लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। दो सरफेसेस से क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन क्या है, वन और बोथ ऑफ देम should be spherical। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो बाउंड है दो सरफेसेस से। कंडीशन क्या है, अगर उसमें चाहे एक भी सरफेस अपना क्या हो, स्फेरिकल है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उसको बोल देंगे लेंस। ठीक है, लेंस के बेटा टाइप क्या क्या है, लेंसेस के टाइप क्या क्या है भैया, आपने बस ध्यान देना है क्या, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पर। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होगा भैया, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, और कॉनकेव होगा। बेटा कॉन्वेक्स क्या है, जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस हैं। क्या है, दो स्फेरिकल सरफेस जो क्या है, बल्ज्ड है। क्या है, बल्ज। तो जैसे ये बीच से क्या है बेटा, ये बल्ज है। ठीक है, बीच से क्या है, थिकर। और बेटा अपने एंड्स पर क्या है बेटा, यहाँ पर थिन। और कॉनकेव इसका बिल्कुल अपोजिट है बेटा, ये कर्व इनवर्ड है। ठीक है, इस साइड को क्या है, कर्व, तो बीच में क्या है बेटा, ये थिन, और अपने एंड्स पर क्या है, थिकर। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। इसको बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स। इसको क्या कह लेते हैं हम लोग, डबल कॉन्वेक्स, और इसको कह लेते हैं कॉनकेव। और कैसा कॉनकेव, डबल कॉनकेव, क्योंकि इसमें कितने सरफेस हैं, दो, और दो सरफेस कैसे हैं, ये भी कॉन्वेक्स है और ये भी कॉन्वेक्स, इसमें डबल कॉनकेव। दो सरफेस कैसे हैं, कॉनकेव सरफेस। फिर अगर अदर टाइप की बात करें तो एक ये हो सकता है। ठीक है भाई, इसमें क्या हो रहा है, एक सरफेस तो कॉनकेव है, दूसरा क्या है, प्लेन। इसको बोल लेते हैं प्लेनो कॉनकेव। क्या बोल लेते हैं, प्लेनो कॉनकेव। ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान किस पे देना है, बस कॉन्वेक्स लेंस पर और कॉनकेव लेंस पर। ठीक है, बोलते हैं इनको क्या है, डबल कॉनकेव या डबल कॉन्वेक्स, लेकिन जनरली क्या बोल लेते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ठीक है, अगर बात करें भाई, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका दूसरा नाम क्या है, और जो कॉनकेव लेंस है इसका दूसरा नाम क्या है, और मतलब कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव बेटा। इससे जब भी, अच्छा ये इसका एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी इसको मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, अगर बेटा एक लाइट रे आ रही है पैरेलल, तो कॉनकेव लेंस हमेशा क्या करता है, कॉनकेव लेंस करता है उसको कन्वर्ज, हमेशा क्या करता है, कन्वर्ज। और अगर
किसकी बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज। कॉन्वेक्स कर रहा है लाइट को कन्वर्ज, ये कर रहा है लाइट को डाइवर्ज। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोल लेते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारा क्या, कन्वर्जिंग लेंस। उसके बाद कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया डाइवर्ज कन्वर्जिंग, और कॉनकेव हो गया डाइवर्जिंग। अब बेटा जैसे हमने पढ़ा था टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स, तो वैसे टर्म्स रिलेटेड टू क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। हमें ये पता तो है कि कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर से क्या क्या रिलेटेड टर्म्स है डिस्कस कर चुके हैं। वैसे आज हम करेंगे कॉनकेव लेंस या फिर कॉनकेव मिरर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, ठीक है, जो टर्म्स कॉनकेव लेंस के लिए होंगे वही टर्म्स किसके लिए हो जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए वही हो जाएंगे कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, तो बेटा इसमें कितने स्फेरिकल सरफेस हैं, इसमें स्फेरिकल सरफेस हैं कितने, दो, एक ये वाला और ये वाला। तो बेटा जो ये फर्स्ट सरफेस दिख रहा है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, उसको मैंने बोल लिया C1। ठीक है, दूसरा बेटा और ये इस वाले जो ये वाला सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इस साइड को। ठीक है, तो ये हो गया C2। ठीक है, C1 और C2, और C1 और C2 को मिलाएगी एक लाइन, इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को एक लाइन मिलाएगी जो किसके थ्रू होकर जाएगी, जो थ्रू होकर जाएगी भाई अपना किसके, लेंस से। इसको बोलेंगे भाई प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने क्या बोल लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर लाइट रेज यहां से आ रही है, लाइट रेज इधर से आ रही हैं, तो ये बेटा कहां पर मिलेंगी, किसी एक पॉइंट पर। उस पॉइंट को क्या बोल लेते हैं हम लोग, फोकस। क्या बोल लेते हैं, फोकस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया भाई, F1। वैसे ही अगर लाइट रेज यहां से आई तो यहां पर फोकस होंगी, तो ये हो गया F2। ठीक है, C1 F1 C2 F2। ठीक है भैया, यहां पर हो जाता है जो सेंटर होता है बिल्कुल लेंस का। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पर भी है और इन दोनों पॉइंट्स के मिडिल पर भी है। लेंस का सेंटर पॉइंट जो कहां से होकर जा रहा है, जिससे होकर के अपना प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। ठीक है बेटा, ये लाइन क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। अब ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं इसको लिख रहा हूं R2। क्या लिख रहा हूं, R2। वैसे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, R1। ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है कितना, स्मॉल f1। क्या हो जाता है, स्मॉल f2। ठीक है, ठीक है, F1 हो गया भैया क्या, फोकल लेंथ, और F2 क्या हो गया, फोकल लेंथ। R1 और R2 हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है, वैसे ही किसके लिए हो जाएंगे, कॉनकेव लेंस के लिए। तो ठीक है, O बेटा क्या होता है, अभी F1 F2 क्या है, उसके बाद C1 C2 क्या है, उसके बाद F1 और F2 क्या है। ठीक है, फिर बात आती है ये MN। यहाँ पर MN क्या होगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो बेटा ओ क्या था, ऑप्टिकल सेंटर, F1 और F2 क्या थे बेटा, फोकस, ठीक है, और ये क्या थे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। F1 F2 क्या था बेटा, फोकल लेंथ, और MN को बोलते हैं बेटा अपर्चर। ये क्या हो गया, अपर्चर ऑफ लेंस। MN क्या हो गया, अपर्चर ऑफ लेंस। ये आपको पता है रिलेशन, F1 क्या हो जाएगा भाई, R1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, R1 हो सकता है 2F1, ऐसे ही R2 क्या हो जाएगा 2F2। तो इसीलिए बेटा C1 को कई बार क्या लिखा होता है 2F1, और C2 को क्या लिखा होगा 2F2। तो ये हो गया भाई टर्म्स रिलेटेड टू क्या, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, अपर्चर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब है भैया लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय स्फेरिकल लेंसेज। क्या क्या लॉज होंगे भाई, फर्स्ट लॉ क्या होगा, दोनों मिरर्स के लिए, दोनों लेंसेज के लिए लॉ सेम होगा भाई, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। अगर हम बात करें क्या, कोई लाइट रे भाई फोकस से होकर आ रही है, इंसिडेंट फोकस से होकर आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड कहां जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये हो गया। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होगा भाई, जब भी कोई लाइट रे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बेटा अनडेविएटेड जाती है, कहां जाती है, अनडेविएटेड, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने बेसिकली इन तीन लॉज का ही क्या रखना है, अपने अटेंशन में रखना है, ठीक है। तो अब करते हैं भाई हम लोग इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले बात करें किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में बेटा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइम पे हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि ये लेंस हो गया हमारा, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा दूर, बेटा इसके रेफरेंस में इन्फिनिटी पर, ठीक है, इसके रेफरेंस में इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर, तो फर्स्ट लाइट रे बेटा पैरेलल आ रही है लाइट रेस, तो कहां पर होकर मिलेंगी, ये मिलेंगी अपने प्रिंसिपल फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, इमेज कहां पर बन रहा है, फोकस पर, और रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और हाईली डिमिनिश्ड। बेटा उसमें क्या था, उसमें उल्टा था कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है, ऐसी बनती है कॉनकेव, जैसे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में पैटर्न बन रहा है, वैसे मिरर के केस में बनता है कॉनकेव में, मिरर के केस में कॉनकेव में ही ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्वेक्स में बन रहा है। बेटा दूसरा क्या है, बेटा ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है इन्फिनिटी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइट रे बेटा पैरेलल आ रही है, तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा बेटा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, तो अनडेविएटेड, यहाँ पर ये इमेज, यहाँ पर क्या बनी, दो रेज अपनी मिल गई, तो इमेज क्या बन गया बेटा, फोकस और इसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और छोटी इमेज, ठीक है। अगला केस क्या है भाई, अगला केस है हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो फोकस से होकर, सेकंड कहां पर, ऑप्टिकल सेंटर से और अनडेविएटेड, तो बेटा ये मिल रही है कहां पर, मिल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F पर, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट 2F पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इसका इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसको C1 बोल लो, C2 बोल लो, ठीक है, और क्या हो जाएगा अपना रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, ठीक है बेटा। अगला क्या है, अगला है बेटा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो पैटर्न तो लाइट रेज का वही है, ठीक है, पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से, बियॉन्ड 2F,
2f से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रियल बन रही, इन्वर्टेड और बहुत बड़ी, एनलार्ज, ठीक है। दूसरा बेटा फोकस पर, ठीक है, तो वही पैटर्न है, लेकिन इस केस में ये रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेज मिलती ही नहीं है, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है इंफिनिटी पर, बहुत दूर मिलेंगी, ठीक है। रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और एनलार्ज। अगला केस है बेटा पोल, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ये बनती है हमेशा वर्चुअल बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी, ठीक है। सेम साइड ऑफ लेंस, जिस साइड लेंस है उसी साइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज, ठीक है। अब है हमारा किसका, कॉनकेव लेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या बेटा इंफिनिटी पर है, तो लाइट रेज यहां से आ रही है तो डाइवर्जिंग हो जाएगी, इसको अगर एक्सटेंड करके मिलाएं तो सेम साइड ऑफ लेंस बन रही है, और क्या बन रहा है इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। दूसरा बेटा इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी, इसमें ये बाउंडेशन या फिर वो नहीं है, क्या बोलते हैं कंडीशन की, सेंटर पर रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो, फोकस पर रखो, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं पर भी लिखो, ठीक है। तो इमेज बनेगा हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये था किसका पैटर्न, कॉनकेव लेंस का पैटर्न इमेज फॉर्मेशन का। क्या करा बेसिकली, लॉज हमने जो 3 लॉज अभी इमेज फॉर्मेशन के बताए थे उनका यूज करा। तो ठीक है भाई, ये था अपना क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पहले डिस्कस कर लिया है, आज हमने डिस्कस करा है लेंसेस, ठीक है, कि लेंसेस से रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जाती हैं, इमेजेस का पैटर्न कैसा होता है। और जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात क्या करेंगे, उसमें बात करेंगे हम लोग किसकी, लेंस फॉर्मूला की। किसकी बात करेंगे, लेंस फॉर्मूला की, और जो पावर ऑफ लेंस होती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।